जैसे मैंने अभी तक सुने थे 7 चक्र, आप बता रहे हैं 114 चक्र। जी, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? देखिए 7 एनर्जी पॉइंट्स माने जाते हैं जो हमारे शरीर में है। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए तो हाँ, 7 एनर्जीज। मेन मेन जो 7 चक्र हैं वो है आपका मूलधारा चक्र, ये कहाँ जिसे स्थित रूट होता चक्र है? होता है। ये हमारे पेल्विस एरिया में होता है, यानी कि जो हमारी टेल बोन होती है उसके नीचे होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है स्वादिष्ठान चक्र, जो कि हमारे नाभि से नीचे होता है, ज्यादा हमारे प्रोडक्टिव ऑर्गन के पास होता है। तीसरा होता है मणिपुर चक्र, जो हमारी नाभि से थोड़ा ऊपर होता है। ठीक है, तो तीसरा चक्र हो गया। उसके बाद होता है हमारा हार्ट चक्र, जो कि हमारे दिल के पास होता है। उसके बाद पांचवा चक्र होता है हमारा विशुद्धि चक्र, जो कि यहाँ पर हमारे नेक के बोन जो होती है उसके पास होता है, जो हमारे जिसे हम थ्रोट चक्र भी कहते हैं। छठा चक्र होता है थर्ड आई चक्र, अजना चक्र, आज्ञा चक्र। तो इसे इन 3 नामों से बुलाया जाता है, जो कि हमारे यहाँ पर होता है। बिल्कुल ये भवों के बीच में इस सेंटर में होता है। ठीक है, ये हमारे अध्यात्मकता के लिए भी माना जाता है, ये गेटवे टू स्पिरिचुअलिटी है। उसके बाद 7वां चक्र जो होता है ना, वो यहाँ होता है, जहां पर आपने लेडीज की चोटी होती है, यहाँ पर, यहाँ चुटिया पे होता है। तो 7वां चक्र यहाँ पर होता है, और ये होता है सहस्त्रार चक्र, जिसे क्राउन चक्र कहा जाता है। तो बेसिकली ये 7 चक्र जो होते हैं ना, ये ज्यादातर लोग जानते हैं, क्योंकि इसके बारे में यूट्यूब में बहुत कुछ बताया जाता है। बट ये चक्र जो होते हैं ये बाइंडिंग चक्रास होते हैं, ये बाकी चक्रास के साथ जुड़ते हैं, इसलिए मेन चक्र ये वाले। जो बाकी छोटे छोटे चक्र होते हैं वो भी तो अपना काम कर रहे हैं ना, अपने आप को रोटेट कर रहे हैं। जब वो रोटेट हो रहे हैं तो वो भी तो अपनी एनर्जी फ्लोट कर रहे हैं। और जिस चक्र के साथ वो चक्र जुड़े हुए हैं, छोटे चक्र जुड़े हुए हैं, वो उसी के कलर को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे इंद्रधनुष के कौन से रंग हैं? विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। उसी तरह से हमारे ये 7 चक्रों के रंग भी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड है। तो ये 7 रंग हैं। अब इनके साथ कनेक्टेड जो चक्रस हैं, छोटे छोटे चक्रस हैं, वो सारे के सारे यही कलर्स को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ठीक है जी। जैसे आपने बताया कि 7 चक्रास हैं, एक बताया कि रूट चक्र है हमारा, जो कि हमारा पेल्विस एरिया का पास होता है। तो क्या ऐसे भी जैसे इन चक्रों के हिसाब से भी क्या होता है कि कुछ बीमारियों की प्रॉब्लम्स पता चलती हैं कि कोई चक्रा अगर डिसबैलेंस्ड है तो इस व्यक्ति को ऐसी बीमारी हो सकती है? बिल्कुल पता चलता है। देखिए, अगर किसी का थ्रोट चक्र डिसबैलेंस है, तो इसका मतलब उसके मन के भाव वो अपने गले से निकाल नहीं पाता, अपनी वाणी से निकाल नहीं पाता। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, मन भारी करके बैठे रहते हैं। ठीक है, आप भी तो 100 लोगों को जानती होंगी। आप जब 100 लोगों को जानती है तो आप ये जानती होंगी कुछ लोग बहुत हमेशा खुश रहते हैं, कुछ लोग परेशान होने के बावजूद भी खुश दिखाते हैं अपने आप को, और कुछ लोग बातों को दबाते ही रहते हैं। तो जो लोग दबाते रहते हैं वो क्या है, वो अपने मन की बात अपने अंदर रखते हैं, यानी कि दिल की बात को अपने कंठ से, अपनी जबान से बाहर निकाल नहीं पाते। तो अंदर पड़ा पड़ा क्या होगा, वो जहर ही बनता रहेगा। जब वो जहर बनता रहेगा तो आपके दिल को भारी रखेगा, आपके अंदर हमेशा एक भारीपन रखेगा। कहते हैं ना कि कोई भी अगर आपके मन में परेशानी हो तो उसको बाहर निकाल देना चाहिए, किसी से शेयर कर लेना चाहिए। शेयर करने से वो खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो वो शेयर नहीं कर पाते, वो अपनी बातें दूसरों को बता ही नहीं पाते। अपने अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपनी अपनी भावनाओं को शेयर नहीं कर पाते, तो उनके अंदर वो भार बनता रहता है। तो इसीलिए वो जब कलर हम बात करते हैं ब्लू कलर, तो डिसबैलेंस आता है। अगर ब्लू कलर डिसबैलेंस आ रहा है तो ग्रीन कलर भी डिसबैलेंस आएगा। क्यों डिसबैलेंस आएगा? क्योंकि अगर यहां से निकाल नहीं पा रहे, यानी कि अगर कोई बात अपने मुंह से बोल नहीं पा रहे, इसका मतलब वो बात दिल में घर करती जा रही है। अगर कोई, देखिए, अगर 2 चक्र ये अगर डिसबैलेंस हो गए, यानी कि हमारा विशुद्धि चक्र, यानी कि हमारा थ्रोट चक्र और हमारे हार्ट चक्र अगर डिसबैलेंस हो गया, तो उसका प्रभाव हमारी एनर्जी में बढ़ेगा। एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल चक्र कौन सा है? मणिपुर चक्र, यानी कि वो भी डिसबैलेंस हो गया। उसका अल्टीमेटली प्रभाव क्या पड़ा कि हम लो ऑन एनर्जी हो गए, हमेशा बुझे बुझे से लगते हैं। लो ऑन एनर्जी हो गई, यानी कि रेड कलर, यानी कि मूलधारा चक्र ही डिसबैलेंस हो गया। अब जिस पेड़ की जड़ें हिल जाएंगी, बाकी वो पेड़ कैसा खड़ा रहेगा? तो वो मुरझाया मुरझाया दिखेगा हमेशा। यानी कि एक चक्र अगर बिगड़ता है तो वो बाकी के चक्र को कहीं ना कहीं डिसबैलेंस कर देता है। जैसे आपने बोला कि रिप्रोडक्टिव चक्र जो होता है हमारा स्वादिष्टान है, तो ये ऐसा भी इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि अगर स्वादिष्टान चक्र आपका खराब है तो कंसीविंग में प्रॉब्लम लेडीज को या जेंट्स को स्पर्म में प्रॉब्लम्स
क्या ये सब कुछ इससे रिलेटेड होता है कि ये बीमारी? दोनों तरह से होता है। देखिए, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आज की डेट में पीसीओडी, पीसीओएस ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। इसका मतलब उनका स्वादिष्ठान चक्र बिगड़ा हुआ है। जेंट्स जो होते हैं उनके स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम आती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, छुपाते हैं लोग, ठीक है, उनका मोरल डाउन रहता है, तो वो इस चीज़ में भी लिप्त रहते हैं। कुछ लोग जो इस एनर्जी को संभाल नहीं पाते, क्योंकि इस स्वादिष्ठान चक्र को पावर हाउस माना जाता है। जो लोग इस चीज को संभाल नहीं पाते वो रेप की तरफ भी बढ़ जाते हैं। ओके। आप एक बात को समझिएगा, कोई भी एनर्जी है ना, कोई भी एनर्जी, वो हमेशा एक दायरे में सिमटी हुई हो तो अच्छे काम के लिए होती है, दायरे से बाहर चले जाए तो उसका सिर्फ दुष्प्रभाव पड़ता है। अब एक बात को समझिएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एक नदी है जिसमें बहुत पानी है, आप चाहते हैं कि उस पर डैम बने। डैम बनाने का कारण क्या हो सकते हैं? उससे पानी जो है वो सही तरीके से, बैलेंस तरीके से बांटा जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इरिगेशन होगी, फिशिंग हो सकती है, यहाँ तक कि टूरिज्म हो सकती है, और रोड्स और गाँव को बहुत सारा, मतलब बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। गाँव में यानी कि बाढ़ नहीं आएगी, पानी अच्छे से मेंटेन किया जाएगा। अब अगर वो मेंटेन किया जा रहा है तो यानी कि उस एनर्जी को हम बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। और जब वो बांध टूट जाएगा तो कितना डिस्ट्रक्शन लेके आएगा। उसी तरह से स्वादिष्ठान चक्र जब एनर्जी ओवरफ्लो कर जाती है, यानी कि जब कोई वो इंसान उसको संभाल नहीं पाता, तो वो क्या करता है, बार बार पॉर्न देखेगा, उसकी तरफ आकर्षित होगा, गलत तरीके सोचेगा, गलत बातें मन में सोचेगा, और अल्टीमेटली हो सकता है एक्सट्रीम स्टेप उठाकर रेप तक चला जाए। जितने भी रेप केसेस होते हैं वो अमूमन इस वजह से भी होते हैं, क्योंकि वो अपनी इस एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते। या जो कई बार आजकल हम सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं कि अननेचुरल तरीके से सेक्स किया गया है, तो वो भी इस स्वादिष्ठान चक्र के बिगड़ने की वजह से होता है। बिल्कुल, इसी की वजह से होता है। कोई भी चक्र बिगड़ेगा तो वो गलत तरीके से ही या तो अपने प्रभाव अपने शरीर के अंदर लेके आएगा, या फिर आपको मजबूर कर देगा कि आप कुछ गलत करो। तो स्वादिष्ठान चक्र को या इन सातों चक्र को बैलेंस करने के लिए कोई रेमेडी होती है? बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, बहुत सारे लोग अपनी हीलिंग डेली करते हैं, बहुत से लोग हीलिंग सीखते हैं, जैसे रेकी सीखते हैं, करुणा रेकी सीखते हैं, ऐसी बहुत सारी हीलिंग टेक्निक्स हैं जिनको सीखते हैं। वो दूसरों की हीलिंग बाद में करते हैं, पहले अपनी हीलिंग करते हैं, क्योंकि जब कभी भी हीलिंग सिखाई जाती है तो उन्हें पहले कहा जाता है कि अपनी हीलिंग डेली करो। कि अपनी हीलिंग पहले करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी हीलिंग करो, अपने परिवार की हीलिंग करो, अपने पेट्स की हीलिंग करो, अपने पौधों की हीलिंग करो, अपने एनवायरनमेंट की हीलिंग करो, अपने घर की हीलिंग करो।